मठ मंदिर चौक स्थित जगदीश मंदिर शुरू से भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। 135 सालों से यहाँ रथ यात्रा महोत्सव मनाया जा रहा है। शुरुआत में यहाँ भगवान की छोटी मूर्तियों की पूजा होती थी। 1918 में ओडिशा से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, बहन सुभद्रा की नई मूर्ति लाई गई। ये मूर्तियाँ लक्ष्मण दाऊ, घासीदाम और सावंतराम खंडेलवाल लेकर आए। इसके बाद से बैलगाड़ी से रथ यात्रा निकालने की परंपरा शुरू हुई। 1962 में स्थानीय कारीगरों से रथ तैयार कराया गया। इसके बाद से रथ में भगवान की यात्रा निकाली जाने लगी। 57 साल में यह रथ भी कमज़ोर हो गया। तब 2020 में फिर से 21 फीट ऊंचा रथ तैयार कराया गया। लगभग 15 लाख रुपए की लागत से यह नया रथ तैयार हुआ है। 2018 में जगदीश मंदिर ट्रस्ट ने रथ यात्रा के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष मनाया था। 50 से 60 साल पहले रथ यात्रा देखने 70 से 80 हज़ार श्रद्धालु एकत्रित होते थे। धमतरी जिला के अलावा आसपास जिलों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते थे। रथ यात्रा जगदीश मंदिर से गौशाला मैदान तक निकाली जाती थी और रास्ते भर प्रसाद वितरण किया जाता था। बता दें कि जगदीश मंदिर काफ़ी पुराना है। मंदिर संचालन के लिए वर्ष 1966 में ट्रस्ट का पंजीयन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष चिरंजीव लाल महावर बने। वर्तमान में डॉक्टर हीरा महावर अध्यक्ष हैं। ये जो मंदिर है 114 साल पुराना है। यहाँ पे सबसे पहले जो मूर्ति थी उसको बाद में 103 साल पहले बाद में उसको वहाँ पे जगन्नाथपुरी में विसर्जन किया गया। वहाँ से दूसरी मूर्ति लाके यहाँ स्थापना की गई और तब से श्री जगन्नाथ भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। हमारे हिसाब से तो सबसे पहले बहुत भीड़ होती थी। मैंने अपनी लाइफ में कम से कम 40 से 50 हज़ार पब्लिक देखी है। उसके बाद धीरे धीरे अभी आजकल क्या हो गया, हर गाँव में हर शहर में रथ निकलने लग गया, इसलिए भीड़ की मात्रा कम हो गई। अब पिछले समय समझ लो 15-20 हज़ार पब्लिक थी। यहाँ से हम लोग रथ को यहाँ से निकाल के सीधा राष्ट्रीय गौशाला जो है वहाँ पे ले जाके रखते थे। वहाँ भगवान 11 दिन रहते थे। उसके बाद पुनः यहाँ वापस लाया जाता। नहीं, यहाँ तो समझ लो नहीं, हाँ 104 साल हो गए तब से यहाँ से। अब आगे प्रावधान है हमारा मंदिर का जीर्णोद्धार करने का। पौराणिक कथा के अनुसार वर्तमान में जिस जगह गर्भगृह में भगवान विराजमान है वहाँ पहले शिवलिंग था। बाद में वह अदृश्य हो गया। इसके बाद शिव मंदिर को ही जगन्नाथ मंदिर का स्वरूप दिया गया। यहाँ आज भी शिवलिंग की गुंबज विद्यमान है। इसे बिना छेड़े नया गुंबज बनाया गया। ऐसी उम्मीद की जाती है कि 200-250 साल पहले यहाँ शिव मंदिर रहा होगा। मंदिर में स्थापित प्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों को ओडिशा की मूर्तिकार देव सिंह और मुकुंदी लाल ने बनाया था। तीनों ही मूर्तियां लकड़ी से बनाई गई हैं। उनकी शर्त थी कि हर साल मूर्तियों को नया स्वरूप देने का काम उनके वंशज करेंगे। यह परंपरा आज भी चली आ रही है। परंपरा अनुरूप बलांगीर जिले के एक गांव से हर साल 2-3 चित्रकार मंदिर आते हैं और मूर्तियों को नया स्वरूप देते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये मूर्तिकार मंदिर से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते। भगवान जगन्नाथ का प्रिय भोग गजा मूंग का प्रसाद है। हर साल यही प्रसाद भगवान के साथ भक्तों को भी दिया जाता है। इसके अलावा बूंदी का प्रसाद अलग से भी वितरण किया जा रहा है। हर साल करीब 10 क्विंटल गजा मूंग प्रसाद का वितरण रथ यात्रा के दौरान किया जाता है। 118 वर्ष पुराना है। लेकिन ये जो अभी जो बाद में जो उसके बाद फिर नई तरह से इस मंदिर का जो निर्माण हुआ इस जगह पर, वो करीब 104 वर्ष हो गए। 4 वर्ष पूर्व हमने 100 साल मनाया था यहाँ पर रथ यात्रा महोत्सव का। और शुरू से यहाँ यही है कि रथ खींचने वाले लोग रहते हैं, ट्रस्ट के लोग रहते हैं, पब्लिक के लोग रहते हैं, वो रथ खींचते हैं पूरे रास्ते पर। अभी भी जो एक युवा वर्ग है, एक अच्छी टीम है हमारे पास में रथ खींचने वालों की, वो करीब 20-25 लड़के लोग हैं। वो बड़े उत्साह के साथ रथ खींचते हैं। रास्ते भर पूरा प्रसाद वितरण, मतलब दोनों तरफ लोग अपने घर की छतों पर खड़ा होकर के
प्रसाद लेते हैं। वो एक पुरानी परंपरा बनी हुई है कि लोग रस्सी में रुमाल बांध कर या कुछ बांध करके रथ में डालते हैं, फेंकते हैं और हम लोग उनको प्रसाद वहाँ से वितरण करते हैं। और करीब प्रसाद वितरण ये मान के चलिए कि हम लोग रॉ मटेरियल जो यूज़ करते हैं करीब 10 कुंटल के ऊपर रहता है। हर साल करीब 9-10 कुंटल के आसपास चना और 2-2.5 कुंटल मूंग, इसका हम लोग प्रसाद बनाते हैं। उसके अलावा बूंदी का प्रसाद भी करीब 1 कुंटल 2 कुंटल के आसपास बूंदी का प्रसाद भी बनता है, वो पूरे रास्ते वितरित होता है। इस बार वो हमारा प्रसाद वितरण का जो अमाउंट है कम हो जाएगा, क्योंकि मंदिर परिसर के अंदर ही करना है, तो लगभग 1/4 हमको व्यवस्था करनी होगी, यहाँ ज़्यादा नहीं। रथ जो है ये अभी ये वाला रथ अभी उसमें क्या बोलते हैं 100 साल पूरे होने के बाद नया बनवाया हमने। उसके पहले ही रथ इतना ही विशाल था। रथ कौन सी लकड़ी की? ये पूरा का पूरा सागवान लकड़ी का है और उसका फ्रेम की हुई है लोहे के साथ में। यहाँ वर्षों से कितने दूर दूर से लोग आते हैं? पहले तो इसकी दूरी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आसपास कहीं पर भी रथ यात्रा नहीं निकलती थी। अब तो ये है कि छोटी छोटी जगहों पर कुरुद में, इधर ये क्या बोलते हैं बखारा में, शायद छाती में भी थोड़ी बहुत रथ यात्रा निकलने लग गई है। नहीं तो पहले तो ये था कि यहाँ बस्ती में अधिकांश घरों में बाहर से लोग गेस्ट आके लोगों के मेहमान आके रुकते थे कि हमको रथ यात्रा अटेंड करना है। और अधिकांश दंपति के परिवारों में उस समय मेहमान रहते थे रथ यात्रा से जुड़ने के लिए। तो पहले भीड़ और ज़्यादा हुआ करती थी। अब ये पॉपुलेशन बढ़ने के हिसाब से मतलब जो पब्लिक है उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, फिर भी 10-12 हज़ार की पब्लिक तो हमेशा यहाँ रथ यात्रा में रहती है। और मतलब पहले तो ये था कि कांकेर और केसकाल जगदलपुर तक के लोग यहाँ पहले पहुँचते थे। इधर नगरी स्याह बोरेबिलर के लोग तो आते ही थे। तो पहले कैचमेंट काफ़ी बड़ा था यहाँ रथ यात्रा महोत्सव का, वो पहले से कुछ काम हुआ है पहले। भारत संतों और भक्तों की भूमि है। यहाँ भगवान और उनके प्रेमी भक्तों की ऐसी अनेक पौराणिक कथाएं हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही मन में एक विचार आता है कि काश मेरे अंदर भी भगवान के प्रति समर्पण, प्रेम और विश्वास जाग जाए। ऐसी ही एक अद्भुत कथा भगवान जगन्नाथ और भक्त माधव दास की है। भगवान के बीमार होने की कहानी इसी भक्त माधव दास से जुड़ी हुई है। एक बार माधव दास बीमार हो जाते हैं। शरीर में इतनी दुर्बलता आ जाती है कि खुद से वह उठ नहीं पाता। माधव दास की ऐसी हालत देख भगवान जगन्नाथ स्वयं सेवक बनकर उनकी सेवा करने लगते हैं। जब माधव दास को होश आता है तो वह अपने प्रभु को झट से पहचान जाते हैं। तुरंत चरण पकड़कर कहते हैं कि सखा तुमने ऐसी मेरी सेवा क्यों की? आप तो सर्वशक्तिमान हैं, मेरे दुख भी हर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तब भगवान कहते हैं कि मुझसे अपने भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता है, इसलिए मुझे सेवक की तरह तुम्हारी सेवा करनी पड़ी। भगवान ने माधव दास से कहा कि नियति में जो लिखा है उसे भोगना आवश्यक है, इसलिए मैंने तुम्हें ठीक नहीं किया। यदि रोग मैं ठीक कर लेता तो तुम्हें यह भोगने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को एक प्रारब्ध के कारण पुनः जन्म लेना पड़े। लेकिन तुम फिर भी कहते हो तो मैं अपने भक्त की बात नहीं टाल सकता। अभी तुम्हारे प्रारब्ध के 15 दिन का रोग शेष बचा है, इसलिए ये 15 दिन का रोग मैं ले लेता हूँ। इस तरह भगवान अपने भक्त का रोग अपने ऊपर ले लेते हैं। तब से भगवान जगन्नाथ साल में एक बार बीमार पड़ते हैं। उन्हें काढ़ा दिया जाता है और भगवान के पट भी बंद रहते हैं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बड़भद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ पंचायतन देव भगवान की जय। मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा जहाँ तक ज्ञात है कि धमतरी में जो रथ यात्रा है 104 नहीं 116 साल से ऊपर से निकल रही है, ऐसी मेरे को जानकारी है। 104 सुधार लीजिएगा आप ज़रा सा। उस समय बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप में भगवान जी यहाँ विराजमान थे। भगवान जी की श्री विग्रह छोटे स्वरूप में थी और लगभग 100 वर्ष पूर्व यहाँ पे भगवान जी बड़े स्वरूप में विराजमान हुए हैं। पूरे क्षेत्र का कहना चाहिए कि आसपास जितने ज़िले हैं, वर्तमान में यदि हम कहें तो पहले बस्तर जिला एक ही था, लेकिन अभी कांकेर, चारामा, कोंडागांव सब बन गया है। और इधर नगरी सिहावा जो धमतरी ज़िले के अंतर्गत आता है, पहले रायपुर ज़िले में था ये। अभनपुर से ले करके इधर पूरा नगरी तक, और यदि हम दक्षिण तरफ जाएं तो कांकेर
कांकेर तक के लोग, आसपास के गांव के तो आते ही थे, ये पूरे गांव के लगभग 100-150 गांव के दर्शनार्थी रथ यात्रा पर्व का पूरे जीवन भर उत्साह के साथ भाग लेने के लिए लालायित रहते थे। और लोगों की एक भावनाएं थी कि इस दिन लोग गजा मूंग भी बंधते थे। गजा मूंग का मतलब ये है कि भगवान जगन्नाथ जी को धमतरी में जब से विराजमान हुए, यहाँ पे गजा मूंग का प्रसाद भोग लगाया जाता है। गजा मूंग का मतलब ये है, गजा यानी चना, मूंग तो हम सब जानते ही हैं, दोनों को मिला देते हैं। उस प्रकार लोग भाई बंद भी, दोस्ती यारी भी करते थे, तो गजा मूंग भी बोलते थे। तो ये गजा मूंग प्रसाद का बहुत ज़्यादा महत्व भी है, आज भी है, पहले भी था। इसलिए इस प्रसाद को लेकर के एक दूसरे को देने के बाद में लोग बोलते हैं गजा मूंग बंध गए हैं एक दूसरे। तो गजा मूंग बंधने का तात्पर्य ये होता था कि वे जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाते थे, सुख दुख में पारिवारिक सहायता करते, जैसा भी होता था उनका। ये मित्र मंडली ऐसी भी होती थी। और उनकी श्रद्धा का हम क्या कहें, बरसात हो, कितनी भी बरसात हो, ये बरसात का ही समय है, रथ यात्रा यानी बरसात तो लग जाती पूरी। बरसते बरसात में भी हज़ारों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ पे आकर के जगन्नाथ जी का रथारूढ़ दर्शन करने के लिए आते हैं। और रथ यात्रा के एक दिन पूर्व भगवान जी की पुनः प्राण प्रतिष्ठा होती है यहाँ पे, उसका भी लोग बरसों इंतजार, पूरा एक साल इंतजार करते हैं। दिनों दिन इंतजार करने के बाद में भगवान को प्रतिष्ठापित करते हैं, पुनः प्रतिष्ठापित करते हैं। विश्व की एकमात्र जगन्नाथ जी की जो पंचायत भगवान है, जगन्नाथ जी, बड़े भैया बलदाऊ जी और माता सुभद्रा जी, पतित पावन जी और सुदर्शन महाराज, इनका प्रतिवर्ष स्नान होता है और प्रतिवर्ष इनकी प्रतिष्ठा होती है। मूर्ति वही रहती है। पूरे भारतवर्ष में एकमात्र जगन्नाथपुरी में जो मूर्ति है वह 2 आषाढ़ जब लगता है, चाहे वो 5 साल में आए, 9 साल में आए, 11 साल में आए या 21 साल में आए, तो वहाँ जगन्नाथ जो हमारे मुख्य तीर्थ स्थान है जगन्नाथपुरी, वहाँ पे मूर्तियों को बदला जाता है। बाकी पूरे भारतवर्ष में ये शक्य नहीं है, कई लाख मूर्तियाँ निकलेगी तो लोग कहाँ करेंगे उसको। तो एक ऐसी धारणा लोगों में है कि जगन्नाथपुरी के जो मंदिर है वहीं की मूर्तियाँ 2 आषाढ़ में बदली जाती है। बाकी पूरे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष स्नान होता है भगवान का और प्रतिवर्ष पुनः प्रतिष्ठित होती है मूर्तियाँ और रथारूढ़ होती है मूर्तियाँ। और हम सब भगवान को रथारूढ़ कराने के बाद में रथ को खींचने का एक अलग महत्व है। ऐसा शास्त्रों में, पुराणों में लिखा गया है, जब भगवान गर्भगृह से आकर के रथ में विराजमान होते हैं तो एक एक पग, जब व्यक्ति उसको भगवान, जब एक एक पग चलते हैं भगवान, ये हम नहीं चलते हैं, हम भगवान जी का श्री विग्रह अपने हस्त में लेते हैं, या ये हमारी समझ लीजिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। लेकिन जो भी सज्जन भगवान को लेकर के गर्भगृह से विराजमान रथ तक करवाते हैं और जो दर्शन करते हैं उनको भी उतना ही पुण्य मिलता है। पग पग में एक राजसूय यज्ञ का पुण्य प्रताप मिलता है, ऐसा पुराणों में लिखा गया है। और जब भगवान रथारूढ़ हो जाते हैं और जब रथ हम खींचते हैं तो एक एक कदम जो खींचा जाता है रथ को, ये हमारे जितने भी कष्ट हैं, ये कहना चाहिए आधी व्याधि उपाधि, एक एक कदम चलने पे आधी व्याधि उपाधि का धीरे धीरे नाश होता है। ये भगवान जगन्नाथ पंचायत की बहुत बड़ी हम सब दर्शनार्थियों पर कृपा है ये कि आए। भगवान जगन्नाथ जी पूरे विश्व में ऐसे देवता हैं जो प्रतिवर्ष एक बार वर्ष में भक्तों के द्वार द्वार जाते हैं। आइए, मैं सब आपके कष्ट निवारण के लिए आपके द्वार तक आया हूँ, आप भी आगे आइए। ऐसे भगवान हमारे हैं, जगन्नाथ जी बहुत कृपालु हैं। ये ऐसे जगन्नाथ जी महाराज की हम सब वंदना करते हैं।